मैंने लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि किस किस तरह से धीरे धीरे मेरे पहाड़ को निगला जा रहा है, अजगर निगल रहा है। आज नरेंद्र नगर में 3 5 स्टार होटल है, लोगों को नहीं मालूम, और वो 3 5 स्टार किसके हैं वो नहीं मालूम। आज अगर अमित शाह यहाँ आए तो नरेंद्र नगर में ठहरे हो। और जब हम बात करते हैं कि भाई मेरा जोशीमठ खत्म हो रहा है, उसकी तरफ कोई देखे, अनाथ उस जोशीमठ को, जिस जोशीमठ में नरसिंह बाबा का मंदिर की स्थापना स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने की, और उनकी पीठ है, अब जो शंकराचार्य हैं उनकी पीठ है ज्योतिर्पीठ। उस जोशीमठ आज आखिरी सांसें ले रहा है। देखिए मेरा पहाड़ की जो दुर्दशा हो रही है, तो हमें धिक्कार है जो हमने इस राज्य की लड़ाई लड़ी, और हमें धिक्कार है कि हम इस राज्य के बेटे होकर कुछ नहीं कर पा रहे। अधिकारियों को ऑर्डर दिए जा रहे हैं, जगह ढूंढो जगह ढूंढो जगह ढूंढो, फलाना आ गया गुजरात से, फलाना आ गया गुजरात से। और एक बड़े अधिकारी को बोला कि साहब हम आलू फार्म भी देने जा रहे हैं उनको। आलू फार्म, जिस आलू फार्म, एक ऐसा उत्तराखंड का एक ऐसा फार्म था जो मसूरी के ऊपर है, जहां पे कि बीज पैदा किए जाते थे। धनौल्टी में है वो। पांगदी जी ने मुझे स्वयं दिखाया है उस आलू फार्म को, लेकिन वो आलू फार्म इस इन्वेस्टमेंट में किसी माफिया के हाथ चले जाएगा। लेकिन नाम पोमा और फायदा किसको मिल रहा था फलियाल जी? अडानी जी को। अडानी जी को क्यों, ऐसा क्यों हो रहा होगा? उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है, और पर्यटन में जो सबसे प्रमुख केंद्र है हमारे, जहां मैक्सिमम पब्लिक आती है, वो है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी, और उसके बाद हेमकुंड साहिब और देहरादून टू मसूरी। और इन 6 जगह में जो रोपवे लग रहे हैं उसका मालिक अडानी जी हैं, उनको पहले ही दे दिया गया है। और वो उनको लगाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी पोमा से बात करने के लिए इंग्लैंड गए, और आपने ये देखा होगा कि उस समय इतनी हवा लगी कि उत्तराखंड के लोग बहुत प्रफुल्लित हो रहे थे कि हमारा धाकड़ धामी इंग्लैंड गया है, सऊदी अरेबिया गया है, कैसे प्रचार होता था। लेकिन हमारी याददाश्त इतनी कमजोर कर दी आज के सोशल मीडिया ने कि हम भूल गए। आज हम उनको नहीं पूछ रहे कि जिन जिन कंपनियों के नाम उस समय मीडिया द्वारा प्रसारित किए जा रहे थे वो अब आज कहां है। इन्वेस्टमेंट समिट के बाद एफआरआई का इन्वेस्टमेंट समिट में मैंने बारीक नजर रखी, पैनी नजर, मैं एक एक को पहचानता हूं कि किस तरह से वो एक बिल्कुल तमाशा बन के रह गया था, जबकि उसका उद्घाटन करने के लिए स्वयं मोदी जी आए और उसको समाप्ति के लिए गृह मंत्री जी आए। और इसके बाद आज जो इस इन्वेस्टमेंट समिट में आफ्टर इफेक्ट हो रहा है, तो अधिकारियों को ऑर्डर दिए जा रहे हैं, जगह ढूंढो जगह ढूंढो जगह ढूंढो, फलाना आ गया गुजरात से, फलाना आ गया गुजरात से। और मैं तो एक जगह क्लब में बैठा था और एक बड़े अधिकारी को बोला कि साहब हम आलू फार्म भी देने जा रहे हैं उनको। आलू फार्म, जिस आलू फार्म, एक ऐसा उत्तराखंड का एक ऐसा फार्म था जो मसूरी के ऊपर है, जहां पे कि बीज पैदा किए जाते थे। धनौल्टी में है वो। पांगदी जी ने मुझे स्वयं दिखाया है उस आलू फार्म को, लेकिन वो आलू फार्म इस इन्वेस्टमेंट में किसी माफिया के हाथ चले जाएगा। आलू जो है पूरे भारतवर्ष में पैदा होता है, लेकिन पहाड़ के आलू की बहुत बड़ी डिमांड है। यहाँ के आलू की टेस्ट ही अलग है। एक तो ये बात है। दूसरा, बीज, जो बीज उत्पादन किया जाता है पर्वतीय क्षेत्र में ही किया जाता है। जितने भी आपके वेजिटेबल का बीज सब पर्वतीय क्षेत्र में पैदा होता है। मैदानी क्षेत्र में करेंगे तो उतना वो क्वालिटी नहीं आती है। तो ये जो धनौल्टी है और मुंशियारी में भी बनाती है आलू फार्म में करीबन 10 बार हैं। खुद कोटी आलू फार्म औली के नज़दीक कोटी फार्म है। वो इसीलिए उस ज़माने में बना था, कांग्रेस के ज़माने में, कि यहाँ पर एक तो आलू पैदा किया जाएगा यहाँ के काश्तकारों के लिए, उनको बीज दिया जाएगा, और दूसरा इसमें जो अतिरिक्त आलू पैदा हो जाएगा वो हम मार्केट में बेचेंगे ताकि पब्लिसिटी हो जाए। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा था। आज वो आलू फार्म में आज अगर आप जाएंगे तो एक कोने में उसका 1/10 हिस्से में या उससे भी कम हिस्से में थोड़ा सा आलू बोया जा रहा है, बाकी बंजर पड़ा हुआ है। उसको बजट ही नहीं देते।
मतलब जानबूझ के बंजर किया जा रहा है, जिससे उसे किसी उद्योगपति को दे दें, किसी गुजरात वालों को दे दें। दे रहे हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए, अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल के गांव अगर जिंदा है तो उसकी आर्थिकी हॉर्टिकल्चर ने मजबूत की है, और आज हम खत्म हो गए हैं क्योंकि हमारी अपने लोगों ने, हमारी अपनी सरकार ने मेरी बागवानी को खत्म कर दिया है और पूरे उत्तराखंड की जमीन को जंगली जानवरों के हवाले कर दिया है। और हालत ये हो गए हैं कि आज वो जानवर देहरादून में उतर के आ गए। ये तो लूट है। यहाँ तो पब्लिक जाए भाड़ में, बस मेरी कुर्सी बनी रहे और मेरा बैंक बैलेंस बना रहे, ये काम हो रहा है। उनसे भी बदतर हालत हो गई है। यानी आने वाले कल में सर हमारा उत्तराखंड जो है, हम लोग तो ये गुलाम जैसे हो जाएंगे, ना हमारे पास संसाधन होंगे, ना हमारे पास जमीन होगी, तो हम लोग सिर्फ नौकरी बन के रह जाएंगे अपने ही राज्य में, अपने ही मूल निवास में। बिल्कुल, यही तो किसी ने तभी तो कहा है, पहाड़ी दे आर गुड सर्वेंट्स एंड बैड मास्टर्स। बैड मास्टर्स, पहाड़ियों को कहा गया है गुड सर्वेंट, माने अच्छा नौकर, लेकिन मालिक अच्छा नहीं बन सकता, इसलिए मालिक जो है गुजरात से इंपोर्ट होके आएंगे। क्या कहेंगे आप सर? बिल्कुल, मैंने लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि किस तरह से धीरे धीरे मेरे पहाड़ को निगला जा रहा है, अजगर निगल रहा है। आज नरेंद्र नगर में 3 5 स्टार होटल है, लोगों को नहीं मालूम, और वो 3 5 स्टार किसके हैं वो नहीं मालूम। आज अगर अमित शाह यहाँ आए तो नरेंद्र नगर में ठहरे हो, रिजॉर्ट में, 5 स्टार रिजॉर्ट है वो, जहां हमारे गृह मंत्री ठहरे हुए थे। और जब हम बात करते हैं कि भाई मेरा जोशीमठ खत्म हो रहा है, उसकी तरफ कोई देखे, अनाथ उस जोशीमठ को, जिस जोशीमठ में नरसिंह बाबा का मंदिर की स्थापना स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने की, और उनकी पीठ है, अब जो शंकराचार्य हैं उनकी पीठ है ज्योतिर्पीठ, उस जोशीमठ आज आखिरी सांसें ले रहा है। देखिए मेरा पहाड़ की जो दुर्दशा हो रही है, तो हमें धिक्कार है जो हमने इस राज्य की लड़ाई लड़ी, और हमें धिक्कार है कि हम इस राज्य के बेटे होकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं।